Hello guys, warm welcome to you all on my channel Queen of Magic Tarot। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो होने वाली है आपके पर्सन की करंट इमोशंस पे, करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट इमोशंस क्या हैं उनके आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे मैं नहीं लूँगी, फिर से रीशफल करते हैं इसको। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस उनके क्या हैं। जिस भी समय आप इस रीडिंग को देखेंगे, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगी, इसमें आपका आंसर होगा। इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं गाइज मेरी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। तो अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, इसमें आपका आंसर है। पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, इसके बाद हम लव मैसेजेस भी निकालेंगे, इसलिए जुड़े रहिए। नाइट ऑफ वेसल्स है पहला कार्ड। Then we have the Six of Pentacles. Okay. Three of Staffs. और क्या है हमारे पास? Eight of Staffs. Four of Staffs. Okay. Wands की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है गाइज यहाँ पे। बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड द एम्परर। करंटली गाइज जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास। ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, अब इतना ज़्यादा थक चुके हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कैसे आपको हैंडल करते हैं, कभी किसी और के साथ में कैसे हैंडल करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ऐसा देख रही हूँ कि ये ना डिसाइड करने में शायद अभी बहुत टाइम से अगर वक्त ले रहे थे, तो ये पर्सन अब बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि इनको क्या करना है। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। अगर आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ अगर आपको ऐसा लगता है आपने दिया है और उतना आपको नहीं मिला, तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, अब आपके साथ न्याय होने वाला है। आपने जो इस पर्सन को प्यार दिया है, कंसर्न दिया है, केयर दिया है, वो आपको वापस मिलने वाला है। आपका प्यार मुझे यहाँ पर गाइस जैसे लग रहा है कि आपको आपकी तरफ में वापस आने वाला है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और वो आपको चुनने वाले हैं। यस गाइज, ये पर्सन जो है अब आपको चुनेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और आपको ऐसा लगता था कब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी, कब ये पर्सन मेरे हक के लिए बोलेंगे, मेरे लिए स्टैंड लेंगे, मेरे लिए कुछ करेंगे, कभी अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेंगे, या फिर अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो कब ये एक डिसीजन पे आएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डिसीजन पर आने वाले हैं, सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर हमारे पास में आप देखो नाइट ऑफ वेसल्स है, जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन खुद से चल के प्रपोजल लेकर आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं जाना है, आपको बेग नहीं करना है, आपको चीज नहीं करना है इस पर्सन को। ये खुद ही आपके पास आएंगे, आपको सिर्फ टाइम देना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है। क्योंकि जस्टिस होगा ना, तो जब न्याय होता है उसमें थोड़ा सा देर जरूर होती है, ठीक है। कहते हैं ना भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है, तो उसमें देर जरूर लगती है, बट होता आपके लिए जो भी है वो परफेक्ट होता है। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़ा सा वेट करना है। ये पर्सन खुद आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये खुद आएंगे, प्रपोज करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको आगे अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। काफी इमोशनल मुझे करंटली दिख रहे हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है कि इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या क्या मायने रखती है इनकी लाइफ में। आप अगर हैं तो इनकी लाइफ कैसी होती है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या महसूस करते हैं, उन सब एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं करंटली। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है
हो सकता है कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होते हुए दिख रही है, क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। ऐसा भी देख रही हूँ कि ये पर्सन करंटली किसी वजह से जेलस हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इनको ये बता रहे हैं कि मुझे प्रपोजल्स आ रहे हैं, मैं उधर शिफ्ट हो सकती हूँ, अगर ऐसे ऑप्शंस के बारे में आप इनसे बात करें, कुछ तो ऐसा रीज़न दिख रहा है कि पर्सन थोड़े से जेलस हैं करंटली। बट इनको ये समझ में आ रहा है कि ऐसी फीलिंग आती है ना जब आप इनको ये सब बोलते हो कि नहीं तुम मेरी हो, तुम कहीं नहीं जाने वाली, चाहे तुम कितने भी ऑप्शंस देख लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की मुझे। करंटली लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे ही, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये दूर, आपसे कहीं दूर रहते हो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है ये आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे आप रहते हैं, डिफरेंट कंट्री, स्टेट, सिटी में रहते हों, या फिर शिफ्ट हो गए हों, या हो सकता है कि ये आपके साथ शिफ्ट होना चाहते हों। राइट, से यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिख रही कुछ लोगों के लिए, या फिर आपको आपको अगर कहीं दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन अचानक से इनकी एनर्जी में यूं शिफ्ट आएगा और आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैं तो इसके लिए रेडी ही नहीं थी, मैं तो प्रिपेयर ही नहीं थी, इतने चेंजेस कैसे आ गए इस पर्सन में। सो ये ग्रोथ की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये कार्ड स्टेबिलिटी का, ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का है, ये कार्ड जो है मैनिफेस्टेशन कमिंग इन टू रियलिटी, ये वो वाला कार्ड है। और ये जो कार्ड है ये हमको ये बताता है कि आपको 1111 नंबर, एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा आपको दिखता होगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस के आप बहुत करीब है, जो आपने दुआ मांगी है भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल से, आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए, अभी के अभी करिए, और ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन आपकी कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली है, एंड ज़रूर होगी। ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। ग्रोथ दिख रही है गाइज यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली। एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना इतनी श्योरिटी से आपकी तरफ आएंगे कि इनको कोई हिला नहीं पाएगा। सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे कि 444 आपको बहुत बारी दिखता होगा, या फिर दिखने लग जाएगा। अब तो आप समझ जाना कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। 404 आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो भी आपके एरर्स हैं, जो भी आपको लगता है ना आप गलतियाँ कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, उसी से स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैं ये भी समझ पा रही हूँ इस एनर्जी से कि आपके जो पर्सन है ना करंटली बहुत ही स्टेबल माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता था ना यार 2 दिन पहले तो ये कुछ कहता है, कभी ये कुछ कहता है, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन कभी स्टेबल ही नहीं हो सकते। चेंजेस आते हैं जब आपके बीच में। आप देखो ना, एक बच्चा जब पैदा होता है, ज़रूरी नहीं है कि जब वो 2 साल की उसकी एनर्जी थी वही उसकी 20 साल में भी होगी और उसकी 40 साल में भी होगी। इंसान बहुत कुछ सीखता है और उससे ही अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आता है, और उसी से ही जब हम इम्प्रूव करते हैं तो हम अपनी लाइफ के डिसीजंस अच्छे लेने लगते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ही स्टेबिलिटी से ये पर्सन अब आपको अप्रोच करेंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि अगर अपने मन ही मन बातें रखते थे, आपको नहीं बताते थे ये क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, या इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो एक्सप्रेस भी करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस से बस डील करना है आपने इस पर्सन के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो अगेन बता रही है बहुत ही अबंडेंट लाइफ आपका वेट कर रही है। लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, विश फुलफिलमेंट्स। आप जो चाहेंगे ना वो पूरा होगा, क्योंकि ये कंप्लीशन की एनर्जी है, ये फ्रीडम की एनर्जी। अगर आपको ऐसा लगता था कि घुट घुट के जी रहे हो, आपके साथ में आपको फ्रीडम नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको बोलने से पहले सोचना होगा कि आपके पर्सन को बुरा ना लग जाए, वो आपसे दूर ना चला जाए, या मैं इसको ये बात बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं अपनी फैमिली से भी 10 बातें छुपा रही हूँ, मैं इस पर्सन से भी 10 बातें छुपा रही हूँ क्योंकि मजबूरियाँ हैं। तो वो एनर्जी से आप, मुझे लगता है यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगे, और अब आप खुले से जी पाओगे, फ्रीडम से जी पाओगे, और जो चाहते हो वो कर पाओगे, क्योंकि आप खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। आप घुट घुट के जीने से आप थक चुके हो इस लाइफ से, और आप, मुझे लगता है आपको डिवाइन वो लाइफ ब्लेस करने वाले हैं जिसके आप हकदार हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर पास्ट वुंड्स हो सकते हैं, इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया हुआ हो, झूठ बोला हो, मैनिपुलेशंस की हो, फॉल्स प्रॉमिसेस किए हो, वादे करे, कस्में खाई, बट वो सब पूरा नहीं किया। तो अब ये टाइम आ गया है वो सब कुछ पूरा होने का, बस पेशेंस रखिएगा। अब मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि आपके जो पर्सन है वो क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या उनकी तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए गाइज, ठीक है। सो जब भी ऐसी कोई पॉजिटिव रीडिंग आती है ना, तो आप ज़रूर क्लेम कर लीजिए,
कर लेना, क्योंकि और बहुत ज़रूरी रहता है जब आप रीडिंग को क्लेम करते हैं ना, तो आपको वो एनर्जी रिसीव कर पाते हो। अब यूनिवर्स को बोलते हो कि हाँ मैं ये रिसीव करना चाहता हूँ एनर्जी, राइट, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी और आसानी से हो जाती हैं। तो आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा नहीं तो आप हार्ट भी भेज सकते हैं। प्रैक्टिकल लव, स्लो लव, एग्जैक्टली एज यू विश्ड फॉर, ग्रेटिफिकेशन, एक्सेप्टेंस। देखिए मैंने आपको ये बात बोली कि धीरे धीरे चाहे चीज़ें होंगी बट होंगी ज़रूर। ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बदलते हुए दिख रही है, आपकी एनर्जी में भी प्रैक्टिकलिटी आती हुई दिख रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, ज़रा ज़रा सी बात पे आप रोने लगते हो, सेंसिटिव हो जाते हो और प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो, आपको भी इस पर्सन की तरह प्रैक्टिकल होना है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। बहुत लोगों के यहाँ पे मैं शादी देख रही हूँ, दोनों ही यहाँ पर मैसेजेस से, ये वाले कार्ड से और इससे भी, कि आपकी शादी होगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी तो आने ही वाली है आपकी लाइफ में, जैसे कि समझो, ठीक है। एंड जो आपने चाहा है ना, यहाँ पे क्या मैसेज है, एग्जैक्टली एज यू विश्ड फॉर, जैसे आपने चाहा है ना वैसे ही चीज़ें आपको मिलेंगी, और इतनी खुशी होगी, इतना ग्रेटफुल हो गया आप, इतना ग्रैटिट्यूड करोगे आप। ये बात मेरी आज इस रीडिंग से याद रखना, आप डिवाइन को बहुत ग्रेटफुल होने वाले हो बहुत ही जल्द। और ये पर्सन आपको अपनी सोल से, अपने माइंड से, अपनी स्पिरिट से, हर तरीके से आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको कभी रिजेक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे हेवन हो, तुम मेरी जन्नत हो, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए, मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। ओके, एक और मैसेज गिर गया है हमारे पास में, देखिए कैसे मैसेजेस बार बार निकल कर आ रहे हैं। अबंडेंस, वाओ, जैकपॉट, लॉटरी, सडन मैरिज, सडन गेन्स, गुड न्यूज, सेलिब्रेशन। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है अबंडेंस आने वाली है, मैंने आपको बता दिया है रीडिंग में। अबंडेंट लाइफ आपका वेट कर रही है, इतनी खुशियां, इतनी प्रॉस्पेरिटी होगी, रिद्धि सिद्धि होगी, खुशियां खुशियां होंगी, जो चाहोगे वो मिलने वाला है आपको। जैसे कि किसी की लॉटरी लग जाती है तो कितनी खुशी होती है ना, जब हम 10 रुपए की लॉटरी खेलते हैं और हमें जो है 2 करोड़ की लॉटरी मिल जाती है, तो उसमें कितनी खुशी होगी, सोचो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये लॉटरी मिलने वाली है, एंड सडनली मैरिज होने वाली है आपकी, सडन आपको गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेडली गेन्स होंगे, गुड न्यूज़ और सेलिब्रेशन आपका वेट कर रही है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ऐसे इंतजार में मत बैठो, ठीक है। अपनी जिंदगी को आगे मूव करो, अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी लाइफ आगे चलाते रहो, वेट मत करो, क्योंकि जो भी होना है ना वो सडनली होना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना वो तब होना है। तो अब वेट करके अपना टाइम मत जाया करो, प्रोसेस और डिले होगा, ठीक है। एक और मैसेज ले लेंगे हम, देख लेते हैं और क्या आता है हमारे लिए, क्या आ रहा है और आपके लिए। ओके, थर्ड आई, क्लैरिटी, विजन, इंट्यूशन, राइट माइंडसेट, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, एक्सपीरियंसेस, कनेक्टिंग। सो यहाँ पर जैसे कनेक्टिंग, जैसे डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं, प्रोसेस में ही चल रहा है, प्रोसेसिंग वाली एनर्जी होती है ना, जब आपका व्हाट्सएप जो है आपका इंटरनेट कैच नहीं कर रहा होता तो उस पर लिखा होता है ना कनेक्टिंग, तो वो कनेक्टिंग कनेक्ट कर रहा है वो। अभी थोड़ा हो सकता है कि चीज़ें प्रोसेस में हो, वेट कर लीजिए, आप अपना माइंडसेट राइट रखिए, क्या चाहिए आपको वो आपने पूरे तरीके से क्लियर रखना है, ठीक है। और अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम कर सकते हैं, क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीजें इस टाइम पे बताएगी। अपने विजन को क्लियर रखिए, विजुअलाइज करते रहिए, जो चाहिए ना उसको सोचते रहिए। कुछ अगर नहीं कर सकते टेक्निक फॉलो, कुछ रेमेडी नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना, सिर्फ एक चीज करिए कि विजुअलाइज करिए, सोचते रहिए, जो चाहिए वैसा हो रहा है, ऐसा करना है बस आपने। और देखिए फिर चीजें कैसे होती हैं आपके साथ में, ठीक है। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आगे देख लेते हैं। प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से अगर अभी भी आप कनेक्टेड नहीं हैं तो, एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी रीडिंग्स आप और देखते रहिए। बहुत खूबसूरत मैसेज है, प्रिविलेज लेडी। सो गाइज ये तो मैं आपको 110% कह सकती हूँ, जो चाहा है ना आपने, जो भी आप चाहते हो कि मेरा ऐसा लाइफ होना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सन होना चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, उसके साथ ऐसे टाइम बिताना चाहती हूँ, आपको वो सब मिलेगा, क्योंकि आपने सब कुछ बहुत दिल से किया है, जिसके साथ भी किया है बहुत ही ऑनेस्ट रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी, आपको पता भी नहीं है कि आपने किस किस का कितना कितना फ़ायदा किया है। इसीलिए ही डिवाइन जो है आपको वो सारी चीज़ें देंगे जिसके आप हकदार हो। और
ऐसा होगा कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आने वाले टाइम पे। सो फ्यूचर की एनर्जी आ रही है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपकी शादी में बहुत अच्छे घर में होती हुई देख रही हूँ। वाओ, सडन वेल्थ भी है गाइज यहाँ पे। सो सडनली चीज़ें होने वाली देख रहे हो आप, कितना सडन है यहाँ पे। सडन मैरिज, सडन गेन्स, यहाँ पे सडन वेल्थ भी आ गया। सडनली पैसा आता हुआ दिख रहा है, आपका स्टेटस जो है मुझे इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। जैकपॉट अगेन लॉटरी की एनर्जी है ये भी, तो जैकपॉट तो लगने ही वाला है, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है प्लीज शेयर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा, एंड लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए जरूर जरूर जाकर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आप। और वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, इसलिए अपना प्यार दीजिएगा इधर भी और उधर भी। बाय बाय, टेक केयर। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने स्लॉट को बुक करा सकते हैं।